नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12वीं यूनिट 4 रीड 1 द एडजस्टमेंट पार्ट 2 जो अधूरा था उसकी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। अब नानी के मरने के बाद नाना अकेले पड़ गए और नाना के स्वभाव में बदलाव आने लगा। नाना नाना न रहकर नानी जैसा व्यवहार करने लगे। एनोदर डे आई कॉट हिम टेकिंग नानीज कप सिरप। दूसरे दिन मैंने नाना को नानी की कप सिरप लेते हुए देख लिया। ही वॉज मेजरिंग इट बाय द कैप फुल। ओ हाथ में बॉटल का ढक्कन लेकर नापते हुए दिखाई दिए। एग्जैक्टली द वे नानी यूज्ड टू, जिस तरीके से नानी ऐसा किया करती थी। आई आस्क्ड हिम व्हाट इज दैट यू आर डूइंग। मैंने पूछा क्या कर रहे हो नाना। व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू देन, क्या करूं मैं, ये कमबख्त खांसी मिटती ही नहीं है। एग्जैक्टली द सेम टर्न ऑफ फ्रेज दैट नानी वुड हैव यूज्ड। बस ऐसे ही शब्द नानी कहा करती थी, वैसे ही शब्द आज नाना ने कहे। ही पोज्ड, रुके, थ्रू मी अ लुक, मेरी ओर दृष्टिपात किया, कहा व्हेन दिस बॉटल गेट्स ओवर गेट मी अ न्यू वन। देख ये बॉटल पूरी हो जाए दूसरी मेरे लिए ले आना। आई वॉज अ लिटल टेकन अबैक, मैं चौंक गया, आश्चर्य में पड़ गया। आई हैड नेवर हर्ड हिम कफिंग, क्योंकि आज से पहले नाना को खांसी खांसते हुए देखा नहीं। बट दिस वॉज नथिंग कंपेयर टू द शॉक ही गेव मी अ फ्यू डेज लेटर। लेकिन ये सदमा तो कुछ नहीं था जो थोड़ी दिनों बाद मुझे लगा। आई टोल्ड हिम नाना लेट्स गो टू अ सलून। मैंने नाना को कहा चलो नाना हेयर कटिंग करवाने के लिए हज्जाम की दुकान चलते हैं, यू नीड अ हेयर कट। आई इंजिस्टेड, मैंने आग्रह किया अगर आप हेयर कटिंग सलून न आना चाहते हो तो मैं हज्जाम को घर पे बुलाऊं। ही डिड नॉट इवन बॉदर टू लुक एट मी दिस टाइम। इस बार तो मेरी और देखे बिना ही इन्होंने कहा अपनी मुंडी हिलाकर, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, ही विल किल मी, वो तेरा नाना मुझे मार डालेगा। ही डज नॉट लाइक माई हेयर कट शॉर्ट। यहाँ पर नाना नाना न रहकर नानी जैसा व्यवहार करने लगे, तेरा नाना मुझे मार डालेगा। ही डज नॉट लाइक माई हेयर कट शॉर्ट, तेरे नाना को मेरे बाल छोटे अच्छे नहीं लगते। ही विल नेवर अप्रूव, ये कभी इजाज़त नहीं देंगे। हिज इंटोनेशन वॉज नाजल एग्जैक्टली लाइक नानी। जैसे नानी आवाज़ निकाला करती थी वैसे ही नाना ने इस बार आवाज़ निकालने की कोशिश की। इट सीम्ड एज इफ इट वॉज नानी हु वॉज स्पीकिंग। ऐसे लग रहा था कि नाना नानी जैसी आवाज़ निकाल रहे थे। आई मूव्ड बैक अ लिटल वरीड, मैं इस बार तो सदमे में आ गया और थोड़ा चिंतित भी बन गया। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक मित्र था डॉक्टर केडी कामले, जो एक साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक थे। आई कॉल्ड हिम ओवर, मैंने उनको बुलाया। ही टॉक्ड टू नाना एट लेंथ, इन्होंने बहुत लंबी चर्चा की नाना के साथ कई घंटों तक। मोस्ट ऑफ द टाइम नाना केप्ट क्वाइट, लेकिन जितने भी सवाल पूछे गए नाना चुप रहे। ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ डॉक्टर कामलेस क्वेरीज, नाना डॉक्टर कामले के जितने भी सवाल थे इसके जवाब नहीं दिए, ज़्यादातर सवाल के जवाब नहीं दिए। बट व्हेन ही डिड, लेकिन जब भी इन्होंने जवाब दिए, ही स्पोक लाइक नाना नॉर्मली। लेकिन इस बार नाना अपनी ही ओरिजिनल आवाज़ में बात करने लगे। समथिंग एल्स बिकेम एविडेंट टू, और अब डॉक्टर कामले को तो समझ में भी नहीं आएगा, उनको तो ऐसा ही लगेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा भ्रम था। वास्तव में आज नाना अपनी ही आवाज़ से बात कर रहे थे डॉक्टर के सामने। वन ऑफ द न्यूमरस क्वेश्चंस दैट डॉक्टर कामले आस्क्ड हिम, ही सेड दिस ओनली शी कैन आंसर। लेकिन ज़्यादातर सवाल के जवाब में इन्होंने डॉक्टर कामले को कहा कि ये तो वही बता सकती है, जब वो वापस आएगी मैं उनसे पूछूंगा। आई विल आस्क हर व्हेन शी कम्स। डॉक्टर कामले शॉट बैक,
इस बार डॉक्टर कामले को भी आश्चर्य में पड़ गए। वेयर हैज शी गॉन, तो वो गई कहाँ है, तो वापस आएगी। द एंड्स ऑफ हिज लिप्स कर्ल्ड अप अ लिटल इन अ स्माइल, तो इस बार अपने दो होठ पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाकर, ओह शी डजंट रियली एवर टेल मी, आज से पहले वो मुझे कहीं बताकर गई है कि वो कहाँ जा रही है, तो ये आज मुझे बता के गई होगी। व्हेन नाना लेफ्ट डॉक्टर कामले सेड ही डजंट रिसीव योर नानी एज डेड। जब नाना अपने कमरे में चले गए, डॉक्टर कामले ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि तेरे नाना ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि तेरी नानी मर गई है। ही हैज़ बिगन टू लीव अ डबल लाइफ, और एक्चुअली वो दोहरी जीवन जी रहे हैं। नाना नानी का भी जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट देयर इज मोर ऑफ हर एंड लेस ऑफ हिम, हकीकत में नाना अपना जीवन न जीकर नानी का ज़्यादातर जीवन, यानी कि नानी जिस तरीके से जीती थी वैसा जीवन जी रहे थे। ही हैज़ बिगन टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज नानी, इन्होंने अपने आप को नानी ही समझ लिया था। वॉट एवर हैपन्स, जो भी होता वो नानी को ही होता। शी इज़ द वन हु नीड्स टू बी फेड, भूख लगती तो नानी को लगती। शी इज़ द वन हु फील्स थर्स्टी, प्यास लगती तो नानी को लगती। शी इज़ द वन हु फील्स द पेन, कोई दुख दर्द का एहसास होता वो भी नानी को ही होता। एंड इट इज़ शी हु टेक्स द मेडिसिन, और दवाई की आवश्यकता नानी को ही होती। ही ओनली swallows द pills ऑन हर बिहाफ, और नाना को कोई भी तकलीफ न होने के बावजूद भी नानी को सर्दी जुकाम हुआ है वैसे ही वो गोलियां निगल लेते नानी की ओर से। आई ड्रॉव द गुड डॉक्टर बैक टू हिज होम, मैंने फिर से डॉक्टर को घर पे बुलाया। He said that Nana was suffering from a sort of dissociative personality disorder, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नाना को एक मानसिक रोग हो गया है कि वो डबल रोल की भूमिका निभा रहे हैं। द कंडीशन वॉज लिटल अंडरस्टूड, और उनकी जो तकलीफ थी वो समझ में आती नहीं थी, परिस्थिति समझ में आती नहीं थी। लिटल का मतलब नहीवत, न समझ में आए ऐसा। ही सेड एंड देयर वॉज नो श्योर क्योर फॉर इट, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसका कोई चौक्कस इलाज नहीं है। ही सेड वी विल कीप एट इट, डू अवर बेस्ट, हालांकि हम हमारे श्रेष्ठ प्रयास करेंगे उनका इलाज करने का। बट एट योर नानाज एज, लेकिन नाना की उम्र का लिहाज करके, नाना की उम्र को देखकर, दैट काइंड ऑफ रिकवरी इज़ नियरली इम्पॉसिबल, कि नाना पहले जैसे वापस होने की संभावना उम्मीद कम थी। एज आई वॉज अबाउट टू लीव ही आस्क्ड मी, टेल मी वन थिंग, हाउ डज इट मेड एनी डिफरेंस टू यू वेदर ही इज़ नाना और थिंग्स हिमसेल्फ टू बी नानी। लेकिन जाते जाते डॉक्टर ने मुझे एक सवाल पूछा कि तुमको क्या फ़र्क पड़ता है कि नाना की तरह न जीकर नानी की तरह जीते हैं, तो तुमको क्या फ़र्क पड़ता है। हाउ डज इट चेंज एनीथिंग वेदर ही ईट्स रायता बाय स्टेइंग योर नाना, नाना न रहकर नानी के रूप में अगर रायता खाते हैं और रिफ्यूजेस टू ईट रायता बाय मॉर्फिंग इनटू योर नानी, और नानी न रहकर वो रायता खाने से इनकार करते हैं, तो तुमको फर्क क्या पड़ता है। लेट हिम लिव हिज लाइफ एनीवे, उनको उनकी तरह से जीने दो, जो चाहे वो करने दो। आई वॉज लेट कमिंग बैक होम, मैं उस रात काफ़ी देर से आया। बट आई डिड फील क्वाइट अनबर्डन्ड, लेकिन डॉक्टर के एक सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर किया, और मैं आज बोझ मुक्त हो गया था। एंड अ लॉट लेस वरीड बाय व्हाट डॉक्टर कामले हैड सेड,
डॉक्टर काम्बले ने जो सवाल पूछा था उससे मैं बोझमुक्त हो गया था। आई थॉट द वे नाना हैड मेड हिज एडजस्टमेंट्स विद नानी। मैंने सोचा कि नाना ने नानी के न रहकर नानी के रूप में ही एक अनुकूलन बना लिया था। वी टू शुड मेक एडजस्टमेंट विथ हिम। तो हमें भी नाना के साथ अनुकूलन बना लेना चाहिए। मैं घर पहुंचा। When I walked into नानाज रूम टू वेक हिम अप। जब मैं नाना के कमरे में नाना को जगाने गया, आई फाउंड हिम स्लीपिंग इन नानीज बेड। तो मैंने नाना को नानी के बिस्तर पर लेटे हुए देखा। मैंने उनका कंबल उठाया उनको जगाने के लिए, तो मैं चौंक गया। आई वॉज स्टन्ड। ही वॉज स्लीपिंग इन नानीज धोती एंड ब्लाउज। तो नाना नानी के कपड़ों में सो रहे थे, धोती और ब्लाउज पहनकर सो रहे थे। है ना मज़ेदार कहानी। चलो दोस्तों, अब आपको अनफेमिलियर वर्ड्स दिए जाएंगे, ट्रू फॉल्स और नियरेस्ट मीनिंग भी दिए जाएंगे। आप अपने असाइनमेंट बुक में लिखते रहना। चलो, गुड बाय।